इसलिए सब जाग जाना। अगर जन संगठनों में मेरा सम्मान है, मेरी पार्टी महान है, ये करने रह गए तो तुम्हारे को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हम लोगों को हर समय गुमराह किया जाता है, कभी कह दिया जाता है हम इस संगठन के इधर दौड़ जाओ, क्या आदिवासी समाज को भेड़ समझ में क्या? तो ऐसे जो भी लोग हैं उनकी पहचान करने की जरूरत है कि हमारे आदिवासी समाज को कभी वनवासी के नाम पे, कभी वन बंधु के नाम पे खत्म करने की जो साजिश की जा रही है, उसके लिए हमको एक होना पड़ेगा। हमें मणिपुर की घटना को देखना पड़ेगा। वहां की लड़ाई में हमारे कई भाई शहीद हुए, कई भाई मारे गए और 30 दिन तक उनकी लाशें पड़ी रही, कीड़े बढ़ गए, लेकिन एक शब्द भी हमारे देश की राष्ट्रपति आदिवासी थी तब भी नहीं बोली, वहाँ की राज्यपाल भी आदिवासी थी, वो भी एक शब्द नहीं बोली। और यहाँ का देश का जो मालिक जिसको कहते हैं हमारे लोग वनवासी कल्याण परिषद वाले के प्रधानमंत्री भी एक शब्द नहीं बोला। तो आप समझ जाओ कि हमारे पीछे क्या साजिश हो रही है। अभी हमने और देखा, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेके हमारे लोग आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। 50 लोगों को आज की बांसवाड़ा की जेल में भर रखा है। इसलिए कहीं प्रशासन वाले कहते हैं, यहाँ पे देखा मैं आ रहा था तो रास्ते में पूछा, 2 तरह के पोस्टर लगे हुए थे, तो एक दुकान वाला मिला, उससे पूछा भाई ये कार्यक्रम कहाँ है? उन्होंने कहा आप कौन सा समाज के हो? मैंने कहा स्वभाव से क्या लगता हूँ? उसने कहा आदिवासी। तो आदिवासियों का प्रोग्राम उधर है और उधर जो है हमारे गरासिया भाई है जिनको इन्होंने डाइवर्ट कर दिया है मनवादी ताकत ने। अगर उनको वो नहीं मानते, अपने आप मानते हैं तो उनको बोल दो जो आरक्षण का फायदा ले रहे हैं सर्टिफिकेट पे वो भी छोड़ दो। क्या छोड़ने के लिए तैयार है? क्या ये चैलेंज हमको करनी पड़ेगी, अपने आप सब ठिकाने आ जाएगा। हमारी जो वेशभूषा के साथ छेड़छाड़ होगी, हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ होगी, तो आपको एक साथ एकजुटता के साथ परिचय लेना होगा। बाकी आप यूं ही बनते गए। कई लोग हम देखते हैं सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि ये फलाना संगठन, ये टेगड़ा संगठन, ये सब हमारी जो विचारधारा बंद कर दो। हमारी जो मूल विचारधारा है, जो हमारी मूल विचारधारा क्या थी, आदिवासी परिवार की मूल थीम क्या थी, उससे हमको चलना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम होगा। बाकी आज आदिवासी परिवार की मूल थीम को भी हम भटक चुके हैं भाई। हमारी मूल थीम थी संगठन भी, लेकिन आप 17 संगठन में बांट हमारे समाज को तहस कर दिया। आज हम इन धार्मिक की बात करते हैं, अलग अलग धर्मों में बांट के हमारा सत्यानाश कर दिया, और हम बिन राजनीति की बात करते हैं तो तरह तरह की पार्टियां भी बनानी स्टार्ट होगी। तो आपको समझने की जरूरत है भाई। मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन जो सच्चाई है और हम आदिवासी परिवार के फाउंडर मेंबर होने के नाते आपको बता देना चाहता हूँ वास्तविक विचारधारा। इसलिए कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आज समाज के सौदे हो रहे हैं, आज हमें सामाजिक क्रांति की जरूरत है, लेकिन हमारे समाज के ठेकेदार है, समाज के सौदे कर करके हमारे समाज के 2 आदमी शहीद हुए कांगड़ी डुगरी में, कोई बोलने वाला नहीं। आज उनको भी नौकरी नहीं मिली। हमारी जो बिलू राणा जी जो लड़े थे, महाराणा प्रताप ने हमको उदयपुर के अंदर टेमपुरा में 48 बीघा जमीन जो हमारे नाम की थी, उस पर भी वनवासी कल्याण परिषद का कब्जा है। वो लड़ाई हम लड़ने गए तो कहीं ऐसे चाटुकार लोग थे, उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की और वो जमीन भी आज हमारे हाथ में नहीं आई। ऐसी कई लड़ाइयां हैं, आपको एकजुटता के साथ लड़नी पड़ेगी। राजनीति हो, समाज नीति हो, जब तक हम सामाजिक रूप से एक नहीं होंगे और हमें अपने भाइयों का विरोध करेंगे, तब तक हम सामाजिक क्रांति नहीं ला सकते। और सामाजिक क्रांति नहीं आएगी, राजनीतिक क्रांति भी नहीं आएगी इस देश में। ये मान हमारी संख्या इस एरिया में सबसे ज्यादा है, इसके बाद भी हम लोगों को हमारा जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, समय का अभाव है। इसलिए मेरा जो बात वही यही समाप्त करता हूँ। जो हमारे महापुरुषों के जो सपने थे, उन सपनों को आप साकार करें। ये शपथ यहाँ से लेके जाएंगे, बाकी ये शपथ आप नहीं लेके गए तो फिर हमारा उद्धार नहीं हो सकता। बिलू राणा भी हमारे यहाँ के थे, भाई जगदीश जी भी यहाँ के थे, उनके सपने क्या थे उसको आपको देखना पड़ेगा। यूनिक उनके सपने को नहीं देख लो, अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने के चक्कर में अगर समाज को गुमराह करने का काम करोगे तो प्रकृति कुदरत जवाब दे देगा। साथियों, जोहार, जय आदिवासी, जय गुरु।